यार हरीम, बात सुनो। अदन हरीम के पास सीढ़ियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती, जैसे उसको सुकून मिलता हो सीढ़ियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बंक की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सीढ़ियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हों बस वहाँ जाकर ढूंढ लो। यार हरीम, एक तो तुम भी ना हर वक्त सीढ़ियों में ही बैठी रहती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रह रहकर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सीढ़ियों में बैठने की। कल तो हद हो गई। मैं बैठी थी सीढ़ियों में, जरनिश आ गई। मेरी गोद में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती सीढ़ियों में बैठी हो, भिखारी लग रही हो, लो ये लो भीख। उफ़ो। फिर हरीम पानी पी रही थी। अदिन की इस बात पर उसे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था उसने सीढ़ियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम, उफ, क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा यार। अदन वैसे ही बहुत डरपोक थी। हरीम की इस हरकत पर उसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किससे डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़ दो, डरपोक लड़की। और वो देखो, सामने माली चाचा आ रहा है और साथ तुम्हारा गुटली चाचा भी आ रहा है। कहो तो मैं गुटली चाचा से पूछूं कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलता। हरीम ने उठकर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया। जानकर अदन को तंग करने में हरीम को मजा आता था। पानी गिराकर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या किया यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने। हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहा? मैं डरपोक नहीं हूं अदन। हरीम ने स्टाइल से बालम में हाथ फेरकर कहा। अरे ये गुठली, यार पानी किसने डाला है फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसी ही फूलों पर नजर पड़ी, उन्होंने सर खुजाते हुए गुटली अंकल से कहा, अरे तेरी छमक छल्लों ने डाला होगा। गुटली चाचा भी कोई मौका हाथ से जाने न देते थे, हर वक्त माली को छेड़ते रहते थे। हैं, मेरी कौन सी चमक छल्लो है? बस बस भोला मत बन। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती, मगर तू है कि लिफ्ट ही नहीं करवाता। तू तो मैं सरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ, छोड़ना। कहाँ वो, कहाँ मैं। माली की आंखों में उदासी सी छा गई थी। अंकल, ये पानी तो अदन ने डाला है। हरीम ने फिर से अदन को तंग करने की कोशिश की। क्या? मैंने? नहीं, ये झूठ कह रही है। पहले तो अदन हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये 2 बदतमीज लड़कियां जरूर फूल तोड़ रही होंगी। अभी मैडम के पास लेकर जाता हूँ, फाइन लगेगा तब इनको मजा आएगा। गुटली अंकल ने गुस्से से कहा। उनकी तो तिवरियां हर वक्त माथे पर रहती, गुस्सा नाक पर और मिजाज सड़ा हुआ रहता इनका। अदन के डर के मारे हाथ कांपना शुरू हो गए थे। ना ही वो इतनी तेज थी कि कोई बात बना सके। हरीम ने अदन का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी अब अदन रोना शुरू कर देगी। ओहो अंकल, खुद को समझते क्या हो? मैडम के पास लेकर जाओगे? अच्छा चलो चलते हैं। क्या कहोगे? बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज में भी यही आएगा कि हम पानी दे रहे हैं फूलों को, ना कि तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर भी हमें कहती है फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें ज़रूर सुन ली हैं। तौबा, टीचर अरूज जैसी मुकद्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज़ सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई। खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर को छमक छल्लो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। गुटली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे। ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। अदन की चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना। चलो अदन, क्लास में। भाई ये तो बहुत तेज बच्ची है, तौबा, कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको अदन का चाचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर से सर खुजाते हुए कहा। मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे, 2 मिनट में ऐसी की तैसी कर गई। और तू सर कम खुजाया कर। चल चलते हैं। वो जो लफ्ज़ मेरे गमा में थे वो तेरी ज़बां पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अदन, कैसा अच्छा है ना? मैंने कल कहीं पढ़ा था, ये इस माली पर फिट है। हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने यार? मुझे ही फंसा दिया था तुमने। और गुटली अंकल को तुमने क्यों इतना सब सुना दिया? ओ हेलो मिस देवदास।
अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास लेकर जाता और वो काली चुड़ैल हमारी ऐसी की तैसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा, जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम ना होती तो ये भी ना होता। चल अब इतनी भी इज्जत ना कर, मुझे शर्म आ रही। वैसे तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है अदिन, हंसा कर। हरीम यार, प्लीज़ तू मुझे कभी छोड़कर ना जाना। अदिन की आंखों में उदासी सी छा गई और हरीम को खोने का खौफ अदिन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फेसबुक क्या है यार? मैंने जरनेश और उसकी दोस्त को कहते सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। अदिन ने बात चेंज कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो। हरीम सब जानती थी, पर वो अदिन के साथ मजाक कर रही थी। अदिन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। उसने इस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा इसको घर जाते वक्त बता दूंगी कि फेसबुक क्या है, क्योंकि हरीम और अदन दोनों स्कूल बस में आते जाते थे। पर हरीम का घर पहले आता था, अदन का दूर था। अंकल, लेकिन हरीम के जहन में ही नहीं ये रहा अदन फेसबुक को बताना। कितने की मिलेगी? मुझे चाहिए। अदन बुक शॉप वाले से पूछने लगी, जो शॉप में रखी किताबों को तरतीब से रख रहा था। अदन की बात सुनकर वो अजीब सी नजरों से अदन को देखने लग गया। बेटा, ये फेसबुक कहीं से भी नहीं मिलेगी। हैं? पर क्यों? बुक है आखिर, कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ना। पास खड़े लड़के आपस में हंसने लग गए और उनके साथ साथ शॉप वाला भी हंसने लग गया। अदन को शर्मिंदगी महसूस हुई और आंखों में आंसू आ गए। अदन वहां से चलने लगी। अच्छा बेटा सुनो, शॉप वाले ने समझाने की गर्ज से अदन को बुलाया। इससे पहले शॉप वाला कुछ समझाता, अदन शॉप वाले अंकल की बात अनसुनी करके वहां से निकल गई। क्या हुआ अदन, ऐसे क्यों बैठी हो? समाविया गुजर रहा था कि अदन को एक जगह उदास बैठे देखा। आंखों में नमी भी थी। समाविया अदन की गली में रहता था। अदन उसकी नज़र में बच्चों की तरह थी। कुछ नहीं समाविया भाई, अदन ने नजरें चुराते हुए कहा। अदन बच्चा, बताओ भी, क्या हुआ है? भाई, वो दरअसल मैंने जर्निश को फेसबुक के बारे में कहते सुना था कुछ। वो अपनी दोस्त से कह रही थी, पर मेरे पूछने पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने अपनी दोस्त हरीम से पूछा, उसने कहा बुक है, शॉप से मिलेगी। मैं शॉप गई, सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। बताते बताते अदन के आंखों से आंसू बहने लगे। अदन, तुम भी ना इतनी मासूम हो, हद है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है। अब ये वो वाली एप्लीकेशन नहीं है जो हम स्कूल में देते हैं। इसमें लोगों से बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं। समाविया ने फेसबुक के बारे में सब कुछ समझा दिया। पर हरीम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओहो अदन, वो भी तो बच्ची है तुम्हारी तरह, क्या पता उसको भी पता ना हो, उसने भी ऐसे ही कह दिया हो। हो सकता है, वरना वो हर बात मुझे बताती। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर, कल जाकर मैं उसको बता दूंगी। अच्छा जी। जी भाई, मैं भी बनाऊं अकाउंट फेसबुक पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। छोड़ो ये फेसबुक वगैरह। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, स्कूल का काम भी करना है। ओके, गुड, जाओ। ओए हरीम, यार तूने गलत कहा था, फेसबुक कोई बुक नहीं है यार। कल मैं शॉप पर गई थी, उसने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। असेंबली में ही अदन शुरू हो गई। आगे हरीम थी, पीछे अदन। उफ, तो शॉप पर चली गई थी? हरीम पीछे मुड़कर बोली। इतने में सीआर ने आकर गुस्से में सीआर ने सीधा किया। अदन तो पहले ही सीधी थी। सीआर के जाते ही हरीम फिर पीछे मुड़कर बोलने लगी। यार तू सच में पागल तो नहीं है? हरीम को यकीन ही नहीं आ रहा था। नहीं जनाब, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी पागल हैं। आपने तो चेहरा पढ़ने की किताब का कह दिया था। अदन आंखें घुमाते हुए स्टाइल से बोली। लेकिन मैंने समाविया भाई से पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब बता दिया। अब आगे देख, वरना सीआर आ जाएगी। मैं तुझे क्लास में जाकर सब बताऊंगी। अदन की इतनी मासूमियत पर हरीम जोर से हंसने लगी, जिस पर सीआर ने लाइन से ही निकाल दिया। मैडम, ये दोनों मुसलसल बातें कर रही थीं। मैंने रोका भी, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। सीआर मैडम के ऑफिस में ले गई दोनों को। अदन की आंखों से तो इतने आंसू गिरने लगे कि मैडम खुद उठकर पानी पिलाने पर मजबूर हो गईं।
अदन बेटा चुप हो जाएं, क्यों रो रही हैं? मैडम, वो दरअसल अदन को चक्कर आ गए थे, उसको पानी पीना था। मैंने उसको कहा जाकर पानी पी लो वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे भी मैडम यहाँ का उसूल है, जब वॉशरूम जाना हो या तबीयत ख़राब हो रही हो तो पानी पीने जा सकते हैं या फिर क्लास में जा सकते हैं, लेकिन सीआर ने हमें लाइन से ही निकाल दिया। मैडम हरीम की बात सुन रही थीं कि उनके मोबाइल में मैसेज आ गया। मैडम ने मोबाइल उठाया मैसेज पढ़ने के लिए। हरीम ने अदन को हल्का सा धक्का दिया, जिस पर अदन साइड पर जा गिरी। वो वैसे ही इतनी कमज़ोर सी थी, हल्की सी हवा भी उसे ले उड़ाती। अरे अदन बेटा, मैडम ने यकदम देखा। मैडम देखे ना, मेरी दोस्त को चक्कर आ रहे, ऊपर से सीआर ने हमारी बात भी ना सुनी, इतनी देर खड़ा कर दिया था। सीआर हैरानी से हरीम की हरकतें देख रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची की इतनी तबीयत खराब थी, ऊपर से तुमने इतनी देर तक खड़ा कर दिया। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। चुप, बस जाओ क्लास में। अदन बेटा, ज़्यादा तबीयत खराब है तो मैं अस्पताल ले जाऊं? अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा न सुन, मैं तो बताने वाली थी पर मेरे जहन में नहीं रहा। सच्ची, अदन को खामोश और उदास बैठा देखकर हरीम के दिल को कुछ हुआ। खैर छोड़, मुझे तो सभी बेवकूफ़ समझते हैं, अदन आंसू साफ करते हुए बोली। हाँ तो इतनी भी मासूम ना बनना यार, प्लीज़ थोड़ी तेज़ बन। कल को अगर मैं कहीं चली गई तो? नहीं, प्लीज़ छोड़कर ना जाना, प्लीज़ तुम कहीं ना जाना, मेरे पास तुम हो बस, प्लीज़। सिर्फ मैं मतलब कि सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो, नहीं जाना प्लीज़, कभी भी नहीं जाना। अदन की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा ओके बाबा, नहीं जाती। हरीम ने अदन के आंसू साफ करते हुए कहा। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। ओ, अभी फेसबुक बनाई, अब रिक्वेस्ट भी आ गई। चलो लड़की ही है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट, नाम भी अच्छा है, हबीबा। अदन ने खुशी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो, कैसी हो हबीबा? अदन ने हबीबा को फौरन मैसेज कर दिया। अच्छा न सुन, मैं तो बताने वाली थी पर मेरे जहन में नहीं रहा। सच्ची, अदन को खामोश और उदास बैठा देखकर हरीम के दिल को कुछ हुआ। खैर छोड़, मुझे तो सभी बेवकूफ़ समझते हैं, अदन आंसू साफ करते हुए बोली। हाँ तो इतनी भी मासूम ना बनना यार, प्लीज़ थोड़ी तेज़ बन। कल को अगर मैं कहीं चली गई तो? नहीं, प्लीज़ छोड़कर ना जाना, प्लीज़ तुम कहीं ना जाना, मेरे पास तुम हो बस, प्लीज़। सिर्फ मैं मतलब कि सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो, नहीं जाना प्लीज़, कभी भी नहीं जाना। अदन की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा ओके बाबा, नहीं जाती। हरीम ने अदन के आंसू साफ करते हुए कहा। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। ओ, अभी फेसबुक बनाई, अब रिक्वेस्ट भी आ गई। चलो लड़की ही है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट, नाम भी अच्छा है, हबीबा। अदन ने खुशी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो, कैसी हो हबीबा? अदन ने हबीबा को फौरन मैसेज कर दिया।